Welcome students. Just a short revision of formulas which are to be used in chapter electrochemistry. सबसे पहले तो बेटा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है. फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है मास ऑफ द सब्सटेंस विब्रेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. m is equal to zq या m is equal to zit. q मतलब चार्ज, I करंट और t टाइम. अब z क्या है? z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस और z की वैल्यू होती है E by F, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे कांस्टेंट, दैट इज z. अब इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, दैट इज इक्विवेलेंट वेट. और F की वैल्यू तो आपको पता ही है, दैट इज चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 कूलम. अब जैसे मान लो कॉपर सल्फेट आ रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो व्हाट विल बी E? कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, वैलेंसी 2, 31.75 आ रही. फिर आप Z निकालोगे, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31.75 डिवाइड बाय 96500. फिर उठा के Z की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, करंट पुट करोगे, टाइम पुट करोगे. यहाँ हो सकता है मास दे और टाइम पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको. सो दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अगर इसमें सिल्वर की बात चल रही है, AgNO3 से Ag, then equivalent weight will be, atomic weight is 108, valence is 1, equivalent weight of silver is 108. Again same procedure, Z निकालोगे पहले, 108 को डिवाइड करोगे 96500 से, Z आ जाएगा, Z की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे. दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट. सेकेंड लॉ में क्या है? इसमें दो इलेक्ट्रोड्स का कंपैरिजन है, सेम चार्ज पास हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड में से दूसरे में से भी पास हो रहा है, तो जो मासेस की रेशियो होगी वो उनके इक्विवेलेंट वेट्स की रेशियो होगी. दोनों का इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, और एक का मास पता होगा, दूसरे का मास निकालना होगा, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसे आएगा, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, 0.2 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव 2 Mn2 पॉजिटिव, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आता है, चार्ज बताइए. ऐसे क्वेश्चन में आप फैराडे लॉ से तो कर सकते हो, बट एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है हमारे पास, Q इज इक्वल टू NFX. इसमें N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल, 0.2 मोल, N. F तो आपको पता ही है 96500, X चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 से 2 5 की चेंज है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं. ये तो था फैराडे लॉस के बारे में. आगे चलते हैं. अब रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में क्या क्या फॉर्मूले हैं. ठीक है, कोई भी सेल लिया और हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और हमने कोई सोल्यूशन रखा हुआ है, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. उस पर बेस्ड क्वेश्चन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी. तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस दी होगी, रेजिस्टेंस से आप निकालोगे कंडक्टेंस. कंडक्टेंस होती है 1 बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस विल बी गिवन टू यू मोस्टली न्यूमेरिकल में. ठीक है, फिर जो कंडक्टेंस होती है, कापा इज इक्वल होता है GL बाय A. कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस इनटू L बाय A. यहां से कंडक्टेंस पे निकाल के पुट करोगे L बाय A. लेंथ अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स को बोलते हैं सेल कांस्टेंट. ध्यान रहे, कई बार वहां पे सेल कांस्टेंट लिखा होता है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा. L बाय सेल कांस्टेंट, दैट इज कापा की वैल्यू आएगी. ठीक है, कापा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इट इज कंडक्टिविटी कापा. और कापा का यूनिट होता है, ये 1 बाय ओम हो गया, इसको हम साइमन भी बोलते हैं, 1 बाय ओम. इट इज साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर कापा का यूनिट है. कापा कंडक्टिविटी निकालनी है हमने, कंडक्टिविटी से हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? कापा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी.
कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। कापा आपने निकाल लिया, 1000 पुट कर लो, मोलैरिटी दी होगी सोल्यूशन की, ऐसे लिखा होगा 0.2 मोलर KCl, 0.01 मोलर NaCl। तो मोलैरिटी यहाँ पुट करोगे, लैम्डा निकल आएगा। मोलर कंडक्टिविटी और यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दैट इज द यूनिट फॉर लैम्डा। ये क्वेश्चन हमेशा इसी सीक्वेंस में होते हैं, पहले हमेशा रेजिस्टेंस दी होगी, कंडक्टेंस निकालो, उससे कापा निकालो, कंडक्टिविटी, फिर लैम्डा निकालो। बहुत सालों से ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, इसी सीक्वेंस में होते हैं, ध्यान से करना है उसको। आगे चलते हैं। कोल्हाश लॉ, कोल्हाश लॉ क्या कहते हैं? लैम्डा इंफिनिटी या लैम्डा नॉट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डिल्यूशन इज बेसिकली इक्वल टू सम ऑफ द आयंस। जैसे NaCl का आप निकाल रहे हो, इट विल बी लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड लैम्डा इंफिनिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टेंस का सम होता है, टोटल मोलर कंडक्टेंस इनका सम होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। जैसे आपको लैम्डा इंफिनिटी निकालना है, इंफिनिटी भी लिख सकते हो, जीरो, जीरो का मतलब जीरो कंसंट्रेशन होता है, बात देखिए एसिटिक एसिड का निकालना, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3Cl नेगेटिव एंड लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H पॉजिटिव। और आपको लिखना है लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Al2SO4 thrice, it will be 2 times lambda infinity of Al3 positive plus 3 times lambda infinity of sulfate ion. That is Coulomb law. अगर कोई जनरलाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास AXBY, it will be X ions of A के X आयंस हैं बट चार्ज अपोजिट है, AY पॉजिटिव, B के Y आयंस है, Y लैम्डा इंफिनिटी ऑफ BX नेगेटिव। नंबर ऑफ आयंस A के X रहेंगे, B के Y रहेंगे, बट चार्ज अपोजिट होता है, इसका चार्ज Y, उसका चार्ज X। दैट इज कोलाश लॉ। कोलाश लॉ एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए, कहीं पर डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट पे तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एल्युमिनियम सल्फेट की वैल्यू नहीं होती, सीधा एल्युमिनियम सल्फेट का आंसर निकालना। कोलाश लॉ एक्सप्रेशन लिखनी आनी चाहिए। यूज क्या है कोलाश लॉ का? पहला यूज तो है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी निकालना, जो कि हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ग्राफ से निकल आता है लैम्डा इंफिनिटी, बट वीक का कैसे निकालेंगे? सो जैसे हमारे पास लैम्डा इंफिनिटी में एसिटिक एसिड का निकालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, सोडियम एसीटेट इज गिवन, NaCl इज गिवन, HCl इज गिवन, इन सब का लैम्डा इंफिनिटी दिया, एसिटिक एसिड का निकालना है अपने को, तो क्या क्या लिखेंगे? इट विल बी लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3CONA, एसिडेट है हमें यहां से मिलेगा, प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ HCl, जो H पॉजिटिव आयन है हमें HCl से मिलेगा, और लास्ट में आप माइनस करोगे लैम्डा इंफिनिटी ऑफ NaCl, क्योंकि आपने Na और Cl ऐड किया, बाद में इसको माइनस कर दोगे। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी निकालना। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएटेड है। उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे लैम्डा दिया होगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है C की गिवन होगा, लैम्डा इंफिनिटी आप निकालोगे कोल्हाश लॉ से, कोल्हाश लॉ से निकाल के लैम्डा MC आपको गिवन होगा, ठीक है। ये आपको कोल्हाश लॉ से मिलेगा, कोल्हाश लॉ से मिलेगा, और इसकी वैल्यू या तो गिवन होगी या फिर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी से, मतलब आपको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दिया है, एक पर्टिकुलर मोलैरिटी दी है, उससे आप लैम्डा निकालोगे, ठीक है। मोलैरिटी मींस कंसंट्रेशन एक ही बात है वही, उससे आप निकालोगे लैम्डा, निकाल के यहाँ पुट करोगे, इसको कोल्हाश लॉ से निकालोगे, फिर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी अल्फा, और लास्ट में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जेई मेन में भी क्वेश्चन आ चुका है। लैम्डा एम सी की वैल्यू आप निकालोगे इस फॉर्मूले से और लैम्डा एम इनफिनिटी को लास्ट लॉ से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कई बार आ सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर अल्फा बहुत स्मॉल है आप निगलेक्ट कर सकते हो उसको, इट विल बी सिंपली सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा में निगलेक्ट कर सकते हो। ये लास्ट लॉ और इसके यूज हो गए। नेक्स्ट फिर हमारा नॉइस इक्वेशन। पहले सेल का इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड ईएमएफ सेल। हमारे पास कोई भी सेल दिया हुआ, सपोज जिंक सॉलिड से जिंक टू पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर। सबसे पहला काम ये एनोड है हमारा, ये हमारा कैथोड है। लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली की ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट साइड वाली की रिडक्शन हो रही है, कैथोड है। सबसे पहले ई नोट सेल निकालना होता है। ई नोट सेल क्या होता है बेटा? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। बट जितने भी इलेक्ट्रोपोटेंशियल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से या जो ई नोट सेल निकालते हो वो सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में हैं। 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार, स्टैंडर्ड कंडीशन में। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं हैं, कंसंट्रेशन बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, इन दैट केस आपको लगानी है नॉइस इक्वेशन। नॉइस इक्वेशन पहले नॉइस इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड की। एक सिंगल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, मान लो जिंक का ले लिया, जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक सॉल्ट। अब इसकी नॉइस इक्वेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल वैल्यू, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, ई नोट की वैल्यू दे रखी होगी आपको, माइनस 2.303 RT by NF log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में सॉलिड है, जिंक 1 हो गया, डिवाइड बाय Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ई नोट आपको दिया होगा क्वेश्चन में। बट जनरली क्या होता है बेटा, टेम्परेचर 298 ही देते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, वो चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.0591 डिवाइड बाय n log ऑफ 1 by Zn2 प्लस। n की वैल्यू मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 पुट करोगे, दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन। और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम सॉलिड। E will be equal to E naught minus 0.0, टेम्परेचर क्योंकि हमेशा 25 ही लेंगे तो ये 0.0591 ही आएगा, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होगी, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉलिड है यहाँ पे 1, डिवाइड बाय एल्यूमिनियम 3 प्लस की कंसंट्रेशन। सिंगल इलेक्ट्रोड का नॉइस इक्वेशन। और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2 गैस। E will be equal to E naught। E naught तो खैर इसका 0 ही होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है। याद रखना, आपको देंगे नहीं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है इसका, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 लॉग ऑफ। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे सॉलिड नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस है। गैस है तो उसका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस जनरली 1 बार ही दे देंगे, बट फिर भी ध्यान रखना 10 बार दे दिया तो आपको पुट करना है, डिवाइड बाय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का होल स्केयर, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, फिर वो वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करोगे। दैट इज नॉइस इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड। अब हम बात करते हैं नॉइस इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। फॉर कंप्लीट सेल अगर पूरा का पूरा सेल दिया हुआ है, सपोज हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम सॉलिड से एल्यूमिनियम 3 प्लस, कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, Cu2 प्लस 0.01 मोलर एंड Cu सॉलिड।
इसकी आपको नॉन इक्वेशन लगा के ईएमएफ निकालनी है। सबसे पहला काम तो आपने ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। इसमें राइट वाले में से लेफ्ट वाले का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस करके आपने ई नॉट सेल निकाल लेना। अगर एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन है तो उसका 0 मान के चलना है, तो ई नॉट सेल निकाल लिया। उसके बाद सेल की इक्वेशन लिखो। बिना इक्वेशन लिए लिखे नॉन इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी आपकी। पहले इस लेफ्ट हैंड साइड का लिखो। एल्यूमिनियम से क्या बन रहा है? एनोड हाफ सेल रिएक्शन, Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 पॉजिटिव आया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसके। राइट साइड पे लिखो Cu2+ है, इट विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu सॉलिड। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। इनको ऐड करना इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर दोनों यहाँ पे 2 2 हो जाए फिर तो बहुत ईजी है। जैसे जिंक और कॉपर का ऑफ है तो दोनों तरफ 2 हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल आउट करना है अपने को। तो क्या करेंगे फिर? इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से एंड देन ऐड। जब तक सेल रिएक्शन नहीं निकालोगे नॉन इक्वेशन नहीं अप्लाई करना, रॉन्ग हो जाएगा वो। समटाइम्स सेल रिएक्शन इज गिवन इन क्वेश्चन एंड सीबीएसई में ऐसा भी होता है। 2 एल्यूमिनियम सॉलिड, 3 Cu2+, 3 Cu2+, इलेक्ट्रॉन 6 से 6 कट, इसके भी 6 हो जाएंगे, इसके भी 6 कट जाएगा, इज इक्वल टू 2 एल्यूमिनियम 3+, 3 कॉपर सॉलिड। नाउ राइट द नॉन इक्वेशन। E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log of concentration of product upon reactant। ये सॉलिड है, इसको तो देखना नहीं, ये भी सॉलिड है, इसको नहीं देखना, इनको देखना। एल्यूमिनियम 3+ कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Cu2+ कंसंट्रेशन का होल क्यूब। ठीक है। और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 0.0591 होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने कट किए हमने? यहाँ पे भी 6 थे, इधर भी 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट किए हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसलिए यहाँ पे 6 लिखेंगे। बाकी कंसंट्रेशन दी होंगी, कितनी दी है कटसी? एल्यूमिनियम 3+ की कितनी दी थी? 0.1 और 0.01। 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का होल क्यूब। इसको सोल्व करके आपको यहाँ पे सोल्व करोगे 10 की कुछ पावर आ जाएगी। जो 10 की पावर है वही लोग का आंसर हो जाएगा, फिर सोल्व कर लेना इसको। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आ रहा है लॉग ऑफ 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 का 4 आ रहा है तो लॉग का आंसर हो जाएगा 4। फिर 4 आगे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज अबाउट नॉन इक्वेशन। आगे चलते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log Kc। log Kc। अगर एक सेल काम कर रहा है और अल्टीमेटली काम करते करते इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाएगा। पहले यहाँ पे जब तक सेल वर्क कर रहा है इट इज नॉट Kc, इट इज कोशेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब सेल काम करते करते इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और सप्लाई एनर्जी सप्लाई करना बंद कर देगा, उसमें उसकी ईएमएफ आ जाएगी 0। और जो कोशेंट है वो Q जो है वो Kc बन जाए। तो सॉल्व करने पे हमारे पास ई नॉट सेल का फॉर्मूला आपने बता 2.303 RT by NF log of Kc। ये वाला ई नॉट सेल का फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला आ गया ई नॉट सेल का Kc से फॉर्मूला। एक हमारा फॉर्मूला और होता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं। ई नॉट सेल निकाल के फ्री एनर्जी चेंज निकालो। तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास
वो है, अगर ये ई नॉट सेल की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा जी नॉट का तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा -2.303 RT log ऑफ KC। तो ये तो थे बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाकी इसके अलावा एक तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना बहुत जरूरी है, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करना है। फिर आपने सेल्स के रिएक्शन पढ़ने, सभी इंपॉर्टेंट है वो सारे। प्राइमरी सेल्स में ड्राई सेल इंपॉर्टेंट है, ड्राई सेल, बटन सेल, और उसके बाद सेकेंडरी सेल में लेड एसिड सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्यूल सेल। सभी सेल्स के आपने रिएक्शंस याद करने हैं, चार्जिंग के भी और चार्जिंग के और डिस्चार्जिंग। मोस्टली तो डिस्चार्जिंग के होंगे, प्राइमरी सेल में तो डिस्चार्जिंग है, चार्जिंग होती नहीं है। बट जो लेड एसिड सेल है उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों याद करने हैं आपने, और फ्यूल सेल के भी याद करने हैं। फ्यूल सेल की पूरी वर्किंग याद करनी है। ठीक है बेटा, ओके।